कोरोना महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई। कोविड से बचाव के लिए कई देशों की सरकारों की तरफ से आनन फानन में लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई। दुनिया की कई कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बनाया था। उन्हीं में से एक कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, उसने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इससे खून के थक्के जमने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगाए गए थे। भारत में कोविड के टीके का करीब 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लोगों को लगाए गए हैं। भारत में 93% लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने वाली ऐप कोविन के डेटा के अनुसार AEFI के मामले 0.007% हैं। इन डोजेज में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगे हैं। वहीं दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए हैं। लेकिन 2021 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में एस्ट्राजेनेका की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की बात कही थी। मसलन उस वक्त लाखों में एक को खतरा था, वो भी यूरोपीय देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लॉटिंग की बात थी और नजर और निगरानी इस पर रखी गई। लेकिन फायदा का आंकड़ा बहुत बड़ा था और नुकसान नगण्य था। किसी भी टीके के रोल आउट के बाद AEFI यानी कि आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को देखा जाता है। ठीक ऐसा ही भारत सरकार ने कोरोना के टीके लगने के दौरान लंबे वक्त तक मॉनिटरिंग की। पोर्टल बना, कमेटी बनी, समय समय पर इसको देखा गया। अब एस्ट्राजेनेका को लेकर आई खबर के बाद भारत के कोविशील्ड सवालों के घेरे में है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इतना लंबा असर नहीं होता है। कोई दिक्कत आती है या तो टीके के तुरंत बाद दिखती है या फिर महीने से 1.5 महीने में असर दिखना शुरू हो जाता है। असर दिखा भी, पर AEFI का वो फीसद भारत में टीके के बाद 0.007% था। लिहाजा अब डरने की बात नहीं है। भारत सरकार ने कोरोना के टीके के रोल आउट के बाद AEFI पोर्टल बनाया, साथ में एक AEFI कमेटी भी गठित की। सबसे आखिरी बार इस कमेटी ने मई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट उनको लेकर था जिन्होंने कोरोना के टीके लेने के बाद कॉम्प्लिकेशन की शिकायत दी थी। तो सिर्फ समस्या कोविशील्ड के साथ अकेले की नहीं थी, बल्कि स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स के साथ भी थी। इन टीकों को लेने के बाद लोगों ने अपनी तकलीफ की शिकायत की थी और ये दस्तावेज इंटरनेट पर जाने के बाद अगर आप सिर्फ AEFI टाइप करेंगे तो भी आप देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि कोविशील्ड को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसकी जानकारी पहले से थी। हालांकि इसके लाभ की तुलना में नुकसान का प्रतिशत बेहद कम था, जिसे न गिनने के बराबर ही माना जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक टीका लगवाने के बाद आपको बेहोशी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दिल की धड़कन में बदलाव, सांस फूलने या सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज आने की समस्या हो सकती है। होंठ, चेहरे या गले में सूजन की समस्या भी सामने आ सकती है। कंपनी का कहना है कि टीकाकरण के बाद एक ही समय पर एक से ज्यादा साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। इनमें मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, कपकपी आना। कंपनी ने सलाह दी है कि इन स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह लें। कंपनी का कहना है कि यह समस्याएं 10 में से 1 व्यक्ति को हो सकती हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका का कहना है कि यह माना जाता है कि एजेड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकती है। इसके अलावा TTS एजेड वैक्सीन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने स्कॉट के दावे की कानूनी बचाव में अपनी स्वीकृति दी है, जिससे पीड़ितों और शोक संतप्त रिश्तेदारों को भुगतान मिल सकता है।